भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया पर नाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने 4 साल का बैन लगाया है। बजरंग पुनिया ने नेशनल टीम के लिए सिलेक्शन ट्रायल के दौरान 10 मार्च को डोप परीक्षण के लिए यूरिन सैंपल देने से इनकार कर दिया था। बैन पर बजरंग पुनिया ने कहा कि मेरे साथ पक्षपात हुआ है। हाई कोर्ट में कल सुनवाई है। पहली चीज़ तो आप बीच में सैंपल लेने के लिए नहीं आ सकते किसी खिलाड़ी, क्योंकि 20 से 30 मिनट मिलती है हमें। उस समय हम अपनी बाउट की प्रिपरेशन करेंगे, लड़ने के लिए तैयार होंगे, या हम डोप सैंपल देंगे। तो इतिहास में अब तक किसी भी ऐसे बीच टूर्नामेंट में आप किसी का डोप नहीं ले सकते। बाउट ख़त्म होने के बाद आप डोप टेस्ट ले सकते हैं। लेकिन मेरे ऊपर जो नाडा ने आरोप लगा रखे हैं वो ये लगा रखे कि वेन्यू छोड़ के चला गया था बजरंग, भाग गया था, चला नहीं गया, भाग गया था। पूरे देश के सामने जो सैंपल लेना चाहिए, जहाँ पे सैंपल लेना चाहिए, बजरंग देने के लिए तैयार है। क्योंकि उनके पास तो बड़ी बड़ी वो पीछे तक का देख लेते हैं कि भी इसने स्टेरॉइड लिया है या नहीं लिया है। तो वो जहाँ पे बोलेंगे पूरे देश के सामने देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आज भी वही सवाल है कि जो एक्सपायरी किट लेके आए थे उसका जवाब मुझे आज भी चाहिए है। तो बजरंग पुनिया पर 4 साल का नाडा ने जो बैन लगाया है उस पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी विमल मोहन। नाडा के एंटी डोपिंग डिसिप्लिनरी पैनल ने बजरंग पुनिया जो पहलवान हैं उन्हें 4 साल के लिए बैन किया है। बजरंग पुनिया ओलंपिक पदक विजेता हैं, टोक्यो ओलंपिक के पदक विजेता हैं। इसके अलावा उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक जीता है, कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीता है, एशियन गेम्स में पदक जीता है। लेकिन उन पर अब 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। बड़ी बात है, मसला ये है कि उन्हें ओलंपिक से पहले मार्च अप्रैल में जब उन पे वो भालगढ़ में थे और उन पे उनकी जो नाडा की जो एजेंसी है जो डोपिंग को चेक करती है उनके पास यूरिन कलेक्शन के लिए गई, तो उन्होंने कहा कि जो किट है वो एक्सपायरी है और उन्होंने यूरिन देने से इनकार कर दिया। इसे लेकर बवाल हुआ और बाद में जो नाडा का जो रूल है उसके तहत ये कहा गया कि आप इस जो यूरिन सबमिट करने से मना नहीं कर सकते हैं। और इस पर सुनवाई हुई और बाद में उन्हें 4 साल का बैन लगा दिया गया। 30 साल के हैं और फिलहाल अब जानते हैं कि टोक्यो ओलंपिक्स के बाद से ये लगभग 7 जो पेरिस ओलंपिक्स में वो जा नहीं पाए, विनीश, बजरंग और साक्षी, इस ये जो प्रोटेस्ट हुआ जंतर मंतर पे, इसका ये चेहरा रहे और तीनों पहलवानों का करियर रहा। साक्षी मलिक ने तो रिटायरमेंट ऐलान कर ही दिया था। विनेश फोगाट पेरिस में जाकर वो विफल रहीं और बाद में चुनाव लड़ी, चुनाव जीत गई। बजरंग पुनिया ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया और उसके बाद वो पेरिस नहीं जा पाया। और एक तरह से अगर ये 4 साल कायम रहता है तो उनका करियर एक तरह से ख़त्म माना जाना चाहिए। लेकिन ये जो डोपिंग को लेके उन पे बात आई है, मेरी बजरंग पुनिया से बातचीत हुई और बजरंग पुनिया ने कहा कि ये साजिश है और इसके खिलाफ वो अपील करेंगे। कल हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई भी है। बजरंग पुनिया के जो वकील हैं विदुषपत सिंघानिया, उनसे भी मेरी बातचीत हुई। उन्होंने कहा इसे लेकर वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ जो स्पोर्ट्स है, जो हाईएस्ट कोर्ट होता है स्पोर्ट्स के मसलों को देखने के लिए, कैस में वो जाएंगे और जाहिर तौर पे ये मामला आगे बढ़ेगा। लेकिन जो तीनों पहलवानों से जो पदकों की आगे जो भारतीय खेल प्रेमियों को उम्मीद रही उस पर बड़ा कुठाराघात हुआ है और बजरंग पुनिया के लिए आगे की राह बहुत आसान फ़िलहाल नहीं नज़र आती है। और अब जो है उन्हें 4 साल का जब बैन लगाया गया है तो आगे वो कुश्ती में रहेंगे या नहीं, राजनीति के फील्ड में ही रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली से विमल मोहन, NDTV इंडिया।